राम मंदिर, हनुमान गढ़ी मंदिर, तमाम मंदिरों पर चर्चा आप करते हैं। हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ आप करते हैं और फिर सड़कों पर हो हल्ला आपकी ही पार्टी करती है। जिस पार्टी का जिक्र किया जा रहा है, ये पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हाल फिलहाल में बीजेपी के मध्य प्रदेश से एक विधायक है जिनका बयान काफी विवादों में देखा जा रहा है। ये बयान जो विधायक है पन्नालाल शाक्य का है, जहां वो मां सीता को मौत का समान बताते हैं। साथ ही साथ ये तक कहते हैं कि रामायण हो, महाभारत हो, हर युद्ध में सिर्फ पुरुषों ने ही बलिदान दिया है, महिलाओं ने कोई बलिदान नहीं दिया है। ऐसा कहते ही हर कोई उनकी आलोचना करता हुआ नजर आए, लेकिन अब तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया, या बीजेपी के किसी भी एक बड़े चेहरे ने खुलकर ये नहीं कहा कि आपने गलत बयान दिया है, आपको माफी मांगनी चाहिए जनता के समक्ष, क्योंकि जनता के समक्ष ही आपने ये बयान दिया था। इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी को घेर रही है और इन तमाम मुद्दों के जरिए ये जवाब चाहती है कि आखिरकार आप कुछ भी कह सकते हैं और इसके बाद आम जन कोई मुद्दा उठाए तो आप उन पर गंभीर आरोप लगा देते हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, इन बयानबाजियों पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी इतनी शांत क्यों है। इस चर्चा के लिए वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे गुना से विधायक हैं पन्नालाल शाक्य, ऐसा नहीं है कि ये पहला बयान हो उनका, इससे पहले भी वो कई बार महिलाओं को लेकर बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार का बयान मां सीता को लेकर मौत का समान बताते हुए नजर आते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि उनके बयानों को सही ढंग से पेश नहीं किया गया है और इस बयान पर अब तक माफी भी नहीं मांगी गई है। माफी ना मांगना क्या बताता है? देखिए, पहली बात तो जब ये बयान दे रहे तो उस वक्त बीजेपी की एक और महिला विधायक मंच पर मौजूद थी। उन्होंने बाकायदा टोका कि आप ये किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तब तो कहीं जाकर वो खामोश होते हुए दिखाई पड़े। तो ये जो पन्ना जो कह सकते हैं कि जो शाक्य विधायक है बीजेपी के, ये पहली दफा नहीं है जब इस तरह के अनाप बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। इससे पहले भी कई दफा ऐसे बयान निकलकर सामने आए जहां पर पार्टी ने बाकायदा इनको फटकार भी लगाई, लेकिन ये ऐसा लगता है कि पन्ना जो शाक्य विधायक है बीजेपी के, ये अपनी जो बदजुबानी उससे बाज नहीं आने वाले और लगातार उसी तरह के बयानों को रिपीट करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं अगर हम इसको दूसरे नजरिए से भी देखें कि एक तरफ बीजेपी लगातार राम के नाम पर राजनीति करती है, लगातार जो है हमेशा ये बात कहती रही है कि भाई राम मंदिर हमने बनवाया, तमाम मुद्दों को लेकर जो है लोगों के सामने अपनी जो है बातों को रखती है। के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं जिन्होंने चंदा नहीं दिया है वो चंदे की बात ना करें। यही बात हो रही बार बार कि जो चंदा नहीं दिया है वो चंदे की बात ना करें। इसका मतलब आप इस तरह का बयान देकर ये कहना चाहते हैं कि हाँ, चंदा हमने चोरी किया है। कुल मिलाकर ये कहना कि भाई आजादी की लड़ाई में अगर कोई नहीं लड़ा तो क्या वो देशभक्त नहीं है। अब ये तमाम की बातें जो बहुत ज्यादा तर्कसंगत नहीं कही जा सकती, क्योंकि हर एक चीज का अपना एक दायरा है, एक तौर तरीका है। लेकिन इस बात को डाइवर्ट करने से ज्यादा जरूरी ये बात यहाँ पर हो जाती है कि उसका हम समाधान कैसे ढूंढें, क्योंकि लगातार जो नेताओं की बदजुबानी है, खासकर ऐसे कुछ चुनिंदा नेता जरूर हैं जिनको आप देखेंगे कि उनको कितना भी आप कह दें वो अपनी बदजुबानी से बाज नहीं आते। और पन्ना शाक्य जो विधायक है बीजेपी के, वो इसी तौर के विधायक नजर आते हैं जहां पर कई दफा आला कमान ने बीजेपी को उनको समझाया भी कि भाई इस तरह की बयानबाजी मत करिए। अब यहाँ पर दो तीन बातों को कोट करते हुए दिखाई पड़ते हैं कि एक महाभारत का जिक्र आप करिए, एक रामायण का जिक्र करिए, पृथ्वीराज चौहान का जिक्र यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं कि इन तीनों युद्धों में जो बड़े युद्ध रहे हैं इसमें एक भी महिला का बाल बांका नहीं हुआ, जितने भी मारे गए पुरुष मारे गए। तो इस तरीके से कहने का अर्थ उनका यही था कि महिलाओं की युद्धों में कोई हानि नहीं होती, जितने भी लोग मारे जाते हैं वो पुरुष मारे जाते हैं। इस तरह की बात को वो कहते हुए नजर आए कि लाखों लोग मारे गए लेकिन एक भी महिला की मौत या एक भी महिला इन पूरे युद्धों में नहीं मारी गई। तो ये जो बयान है अपने आप में कंट्रोवर्शियल बयान है, क्योंकि यहाँ पर सीता माँ को लेकर बात कहते हुए नजर आते हैं, जिनको हमारे
हिंदू समुदाय में आस्था का एक बड़ा प्रतीक माना जाता है, लेकिन जब इस तरह की बयानबाजी होती है, जब इस तरह की भाषा का प्रयोग मंचों से करते हैं, तो आखिर बीजेपी आला कमान खामोश कैसे रहता है। और आपने जिक्र किया कि मुख्यमंत्री जो मोहन यादव है अब तक खामोश है, कोई बयानबाजी उनकी तरफ से नहीं हो रही। तो बिल्कुल इस पर सवाल उठते हैं कि भाई आप जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप ही की पार्टी के विधायक इस तरह की बात करते हैं, इस तरह के विचारों को सामने रखते हैं, तो उसकी तुरंत आलोचना होनी चाहिए और उनके ऊपर कार्यवाही भी होनी चाहिए। अच्छा, कार्यवाही की बात करें तो ऐसे कई बयान और ऐसे कई बार पार्टी एक्शन ले चुकी है जो अनुशासनहीनता का जिक्र करते हुए कहा जाता है कि अनुशासन में रहिए, पार्टी की भी मर्यादा होती है। लेकिन अगर हम देखें कि अपनी ही सरकार के खिलाफ कई बार खड़े हो चुके हैं और अपनी ही सरकार में मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि सिंधिया गुट से वो खासा नाराज रहते हैं। कई बार देखा गया है कि सिंधिया गुट के जो भी सरकार में मंत्री हैं उन पर कई बार उंगलियां उठाई हैं। और ऐसे में देखा जाए तो ये सिर्फ 2 बार के विधायक हैं, अभी 2023 में जीते और इससे पहले जीते। इससे पहले सिर्फ आरएसएस का एक चेहरा, इसके अलावा उन्होंने कोई भी एक बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया। बीजेपी को इतना विश्वास है, अब तक उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, लेकिन क्या अब इस बयान के बाद कोई कड़ा एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल, शुरुआत में आपने जो बात कही कि सिंधिया जो एक बड़े मजबूत नेता है इस समय बीजेपी के, वो जब अपने क्षेत्र में जाते हैं, मीटिंग बुलाते हैं, तो उस मीटिंग में भी नहीं पहुंचते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई हमें और कोई काम धाम नहीं है क्या। तो ये साफ नजर आता है कि सिंधिया को लेकर उनके मन में जो विचार है वो कोई बहुत बेहतर नहीं कहे जा सकते। समय समय पर आलोचना भी करते हैं और जब भी कोई गंभीर बैठक बुलाई जाती है तो वहां पर नहीं पहुंचते हैं। ये बताना चाहते हैं कि भाई सिंधिया कांग्रेसी खेमे से बीजेपी में आए हैं, इसलिए उनका ज्यादा जो कह सकते हैं कि बात मानने का तौर तरीका है या उनके कहे अनुसार चलने का जो तरीका है वो मुझे नहीं अपनाना है, बल्कि मैं अपनी राह पर चलूंगा। और ये कहते हुए नजर आए थे कि भाई मुझे और भी काम धाम है, बैठक में जाना ही मेरे लिए काम जरूरी नहीं है। लेकिन देखिए, जब पार्टी लेवल पे चीजें होती है, पार्टी जब कोई बड़ी मीटिंग बुलाती है, चाहे वो सांसद हो या कोई भी लेवल के मंत्री हो, तो कहीं ना कहीं जो नेता होते हैं क्षेत्र के, उनको जाना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पन्ना शाक्या जो बीजेपी विधायक है, उनको भी जो है वो उनकी बात भी अनसुनी करते हुए दिखाई पड़ते, तो समझ में आता है कि किस तरीके से अब मध्य प्रदेश का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता है, जहां पर ऐसा लगता है कि अपनी ढपली अपना राग वाली बात है। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा सोफिया को लेकर भी तमाम बीजेपी नेताओं ने अनाप शनाप बयानबाजी की थी, उस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं घिरते हुए दिखाई पड़े थे। क्योंकि इस तरह की बदजुबानी किसी भी को भी नहीं करनी चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय भी तमाम दफा ऐसे बयानों में घिर चुके हैं। तो कपड़ों को लेकर अभी कुछ दिनों पहले ही जब दूषित पानी को लेकर जो मामला सामने आया तो उस समय उनकी बदजुबानी देखी गई थी। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो लगातार बीजेपी खेमे की तरफ इशारा करती हैं कि क्या इन नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, इसलिए इनके हौसले बुलंद होते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि अगर आप पन्ना शाक्या की बात करें तो जिस तरह से वो बयान दे रहे थे, उसके बाद में जो महिला विधायक है प्रियंका, वो उठकर सामने आती है और उनको खामोश या चुप कराती हुई दिखाई पड़ती है। यानी उनको भी असहजता हो गई कि आप किस तरह की बात यहाँ पर कहते हुए करते हुए दिखाई पड़ते, जिसका कोई भी कह सकते हैं कि जरूरत नहीं है इस तरह की बात को कहने की। तो कुल मिला जुलाकर ये लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी के नेता इस तरह की बदजुबानी करते हैं और उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होती हुई नजर नहीं आती। बिल्कुल, वाकई ये सच कहा कि भाजपा विधायक प्रियंका मीना, उन्होंने खुलकर ये कहा है कि आप नकार नहीं सकते हैं महिलाओं के बलिदान को। क्या कुछ महिलाओं ने किया है, मैं खुद महिला हूँ और मैंने क्या कुछ त्याग दिया है देश के लिए या पार्टी के लिए या एक स्टेट के लिए, मैं इसे खुद नहीं नकार सकती हूँ। लेकिन हम यहाँ पर एक छोटा सा सवाल रखेंगे और ये सवाल बड़ा बन जाता है। पार्टी अगर सत्ता में है और पार्टी बीजेपी की है, तो क्या उनको अधिकार हो गया है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, धर्म के नाम पर कुछ भी बोल सकते हैं, आस्था के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर यहाँ पर ये बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया होता या कोई और नेता की तरफ से दिया गया होता, अब तक बीजेपी के जो नेता है वो सड़कों पर उतर गए होते, तमाम हंगामा करते हुए नजर आते। लेकिन यहाँ पर जैसा आपने भी शुरू में कहा कि आला कमान की तरफ से खामोशी है, मुख्यमंत्री मोहन यादव खामोश है और ये होना नहीं चाहिए। देखिए, क्योंकि इस तरह की बदजुबानी कोई भी करे वो जो है बर्दाश्त के काबिल नहीं होनी चाहिए और एक
सजा का जो प्रावधान है पार्टी की तरफ से जो कार्रवाई की जानी चाहिए वो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की बयानबाजियों को इग्नोर किया जाता रहेगा तो ऐसे नेताओं का हौसला कहीं ना कहीं बुलंद होता हुआ दिखाई पड़ेगा, जिससे जो माहौल है वो और ज्यादा इस तरह के मामलों का खराब होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल यही नजर आता है कि अब एक्शन कब होगा। क्या जो गुना से विधायक पन्नालाल शाक्या है, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी उन पर अंकुश लगा सकती है, या अभी कोई ऐसी कार्यवाही के आदेश दिए जा सकते हैं? आपको क्या लगता है पन्नालाल शाक्या के इस बयान को लेकर? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।